स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जल मृदुकरण की विधियां। इसमें हम लाइम सोडा विधि पढ़ेंगे। जल मृदुकरण की विधि, या आप कह सकते हो वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स। तो पहला मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं लाइम सोडा मेथड, लाइम सोडा विधि। एक्चुअली लाइम और सोडा, लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडा का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों की सहायता से हम जो कठोर जल है उसे मृदु जल में बदलेंगे। तो इसके लिए ये एक उपक्रम काम में लिया जाता है। इस उपक्रम में क्या होता है कि दो टंकियां होती हैं, और एक अंदर की टंकी है ये और एक बाहर की टंकी है, आउटर लेयर और इनर लेयर। यहां इसमें इनर टंकी जो होती है इसमें पैडल लगा हुआ एक विडोलक होता है जिसे मोटर की हेल्प से घुमाते रहते हैं। यहां इस साइड से हम केमिकल्स डालेंगे, सोडा, लाइम और कोगुलेट्स। कोगुलेट्स क्या करेंगे, बेसिकली इनको जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको, इंप्योरिटीज जो हैं उनको डिस्चार्ज करेंगे। इसके अलावा इस साइड से हम हार्ड वाटर डालते हैं। दोनों यहां मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद जो स्लज होता है वो धीरे धीरे यहाँ नीचे इकट्ठा होता जाता है, और जो सॉफ्ट वाटर है यहाँ वुड फाइबर फिल्टर लगे रहते हैं, इनमें से ऊपर निकलता रहता है, और यहाँ आउटलेट के रूप में सॉफ्ट वाटर हमें इजीली मिलता है। इसको होता कैसे है, केमिकली क्या रिएक्शंस होती हैं। केमिकली जैसे आप देख सकते हो, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो हैं, इनसे इनको हटाने के लिए केवल चूने की जरूरत पड़ती है। यानी कि ये ऐसी इंप्योरिटीज हैं जिनको हम केवल चूने से दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, और इसके अलावा पानी निकल जाता है, और यहां भी कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है, और पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमें केवल चूने की जरूरत पड़ती है, जबकि कैल्शियम की स्थायी कठोरता यानी कि कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, इन दोनों को हटाने के लिए हमें सोडा की जरूरत पड़ती है। यानी कि इन दोनों की रिएक्शंस के लिए हमें सोडा से इनकी अभिक्रिया करवानी पड़ती है। तो देखिए, इनसे ये एक तरीके की आप ये कह सकते हो कि रिवर्सेबल रिएक्शन, वो एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहां कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और यहां सोडियम सल्फेट मिल जाएगा।
यहां भी कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा और यहां सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब बची मैग्नीशियम की स्थायी कठोरता, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमें सोडा और लाइम दोनों की जरूरत पड़ती है। तो यहां हम सोडा भी लेंगे और लाइम भी लेंगे। तो यहां भी सोडा भी लेंगे और लाइम भी लेंगे और इन दोनों की रिएक्शन से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ हमें सोडियम सल्फेट मिलता है और यहाँ हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो ये अभिक्रियाएं इसमें होती हैं। तो ये आप इसमें इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ ये पूरी जो मेथड है इसे हम बोलते हैं लाइम सोडा मेथड, यानी कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए चूने और सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। चूने का इस्तेमाल केवल अस्थायी कठोरताओं को दूर करने के लिए, यानी कि टेम्परेरी जो हार्डनेस है उसको दूर करने के लिए हम चूने का इस्तेमाल करते हैं। यहां एक चीज आप और लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए चूने के 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, 2 अणुओं की जरूरत पड़ती है। कैल्शियम की स्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस जो है उसको दूर करने के लिए केवल सोडे की जरूरत पड़ती है और मैग्नीशियम की स्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए हमें सोडा और लाइम दोनों की जरूरत पड़ती है। बच्चों, ये है हमारा लाइम सोडा मेथड। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द